हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। आज के इस सुंदर बेला में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें प्रियो, क्योंकि हम सबको परमेश्वर का धन्यवाद करना आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद करने वालों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। आज के वचन में हम आगे बढ़ेंगे प्रियो, क्योंकि वचन हमें हर बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालता है, हमें चंगा करता है, हमारे तन मन आत्मा और प्राण को भी चंगा करता है और हमें परमेश्वर से मिलाता है। हालेलुया। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए थे प्रियो, तो उसने एक बात पर हमेशा जोर दिया और जोर देकर लोगों से कहा, अनेक जो प्रथम हैं अंतिम होंगे और जो अंतिम हैं वे प्रथम होंगे। मत्ती की पुस्तक 19 अध्याय का 30 पद में ऐसा लिखा है। मत्ती की पुस्तक 20 अध्याय का 16 पद में लिखा है, इस प्रकार जो अंतिम हैं वे प्रथम होंगे और जो प्रथम हैं वे अंतिम होंगे। हालेलुया। इसमें खुशी की भी बात है और दुख की भी बात है। दुख इस बात के लिए है प्रियो कि जो आज प्रथम हैं वे न्याय की घड़ी में अंतिम होंगे और जो वर्तमान समय में जो अभी अंतिम चरण में है वे पहले चरण में पहुंचेंगे जब न्याय की घड़ी आएगी। हालेलुया। और ये सत्य है प्रियो कि न्याय की घड़ी आएगी, क्योंकि यीशु मसीह ने ये वायदा किया है इस दुनिया से कि मैं एक बार फिर आऊँगा और इस बार आऊँगा तो मैं न्याय करूँगा। हालेलुया। क्योंकि न्याय करने का अधिकार परमेश्वर ने यीशु मसीह को सौंपा है। हालेलुया। आज के वचन में हम आगे बढ़ेंगे प्रियो, और आज का वचन है मत्ती की पुस्तक 20 अध्याय। ये एक कहानी के रूप में यीशु मसीह लोगों को बता रहे हैं कि परमेश्वर का राज कैसा है, परमेश्वर के राज में कौन से लोग प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। ऐसा लिखा है, स्वर्ग का राज उस स्वामी के समान है जो सुबह इसलिए निकला कि मजदूरों को अपनी दाख वाटिका में काम करने के लिए लगाए। उसने प्रति मजदूर 1 रुपया प्रतिदिन ठहरा कर उन्हें अपनी दाख की वाटिका में भेजा। फिर सुबह लगभग 9 बजे जब वह बाहर आया तो दूसरों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख वाटिका में जाओ, जो ठीक है वही मैं तुम्हें दूंगा। और वे चले गए। फिर 12 बजे और 3 बजे के लगभग उसने बाहर निकलकर वैसा ही किया। लगभग 5 बजे फिर बाहर निकलकर उसने दूसरों को वहां खड़े पाया और उनसे कहा, तुम यहाँ दिन भर बेकार क्यों खड़े हो? उन्होंने उससे कहा, क्योंकि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने कहा, तुम भी दाख वाटिका में जाओ। संध्या होने पर दाख वाटिका के स्वामी ने प्रबंधक को बुलाकर कहा, मजदूरों को बुला और अंत में आने वालों से आरंभ करके पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दे। लगभग 5 बजे संध्या के समय जो मजदूरी पर लगाए गए थे, जब वे आए तो उन्हें 1-1 रुपया मिला, और जब पहले लगाए गए मजदूर आए तो उन्होंने समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1-1 रुपया ही मिला। जब उन्हें रुपया मिला तो वे यह कहकर स्वामी पर बुड़बुड़ाने लगे, ये जो बाद में आए इन्होंने तो 1 ही घंटा काम किया और उन्हें तूने हमारे ही बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और कड़ी धूप सही, पर उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, मित्र, मैं तेरे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तूने मेरे साथ 1 रुपया मजदूरी तय नहीं की थी? जो तेरा है उसे ले और चला जा। यह मेरी इच्छा है कि जितना तुझे दिया है उतना ही इस बाद में आने वाले को भी दूं। क्या मेरे लिए उचित नहीं कि जो मेरा है उससे जो चाहूँ सो करूं? क्या मेरा उदार होना तेरी आंखों में खटकता है? इस प्रकार जो अंतिम है वे प्रथम होंगे और जो प्रथम है वे अंतिम होंगे। हालेलुया। यीशु मसीह
भेदभाव करने वाला प्रभु नहीं है। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है और बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के हर एक के साथ वह सच्चा न्याय करता है। पर उसका न्याय इस दुनिया के लोगों से अलग है प्रियो। वो आत्मिक पिता है, वो सृष्टि करता है, वो हर एक इंसान से प्यार करता है, चाहे वो पापी हो चाहे वो धर्मी हो, वो सबसे एक समान प्यार करता है। इसलिए उसने एक ही सूरज, एक ही चांद बनाया, एक जैसा ही मिट्टी बनाया, एक जैसा ही जल बनाया, एक जैसी ही हवा बनाई। उसने ऐसा नहीं किया प्रियो कि हर किसी के लिए अलग हवा, अलग मिट्टी, अलग सूरज, अलग चांद, अलग बारिश, अलग धूप, ऐसा उसने नहीं बनाया। सबके साथ उसने एक जैसा बर्ताव किया। लेकिन संसारिक लोग ऐसे नहीं है प्रियो। जिस तरह अभी हमने देखा कि मजदूर जो 8 घंटा काम किया और जो 1 घंटा काम किया, संसारिक जो प्रबंधक होते हैं वे उसी हिसाब से मजदूरी देते हैं जिस हिसाब से वो काम करता है। 1 घंटा काम करने वाले को कम मजदूरी और 8 घंटा काम करने वाले को अधिक मजदूरी ये संसारिक प्रबंधक लोग देते हैं। परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रियो, यहाँ पर लिखा है स्वर्ग का राज उस स्वामी के समान है जो सुबह इसलिए निकला कि मजदूरों को अपनी दाख वाटिका में काम करने के लिए लगाए। उसने प्रति मजदूर 1 रुपया प्रतिदिन ठहरा कर उन्हें दाख वाटिका में भेजा। ये दाख वाटिका क्या है प्रियो? इस वचन के अनुसार दाख वाटिका ये संसार है। और ये मजदूर कौन है? ये मजदूर प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के लोग हैं। और ये स्वामी कौन है? ये स्वामी परमेश्वर पिता है। और प्रबंधक कौन है? ये प्रबंधक यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह दृष्टांतों में लोगों को परमेश्वर की बातों को, भेद की बातों को बताता था प्रियो, क्योंकि उस समय इस समय के जैसा आधुनिक युग नहीं था। उस समय हमेशा यीशु मसीह के चारों ओर बड़ी भीड़ रहती थी और यीशु मसीह बड़े ऊंचे शब्द से पुकार कर लोगों से दृष्टांतों में बातें करता था, लोगों से बातें करता था। और भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के साथ चलती थी। और इसलिए लोग उस समय राजे महाराजे जो भी सरकार थी वो यीशु मसीह से चलती थी। और यीशु मसीह में हमेशा वो लोग दोष ढूंढते थे कि किसी तरह ये पकड़ा जाए और ये मार डाला जाए। परंतु यीशु मसीह को परमेश्वर बचाता था प्रियो। वो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ एक सामर्थी व्यक्ति था। उसे अपने बारे और इस दुनिया के बारे सब कुछ पता था। वो जानता था वो कब और कैसे उसकी मृत्यु होगी और किस तरह से वो परमेश्वर के कामों को पूरा करेगा। वो लोगों को मोटिवेट करता था इस तरह से दृष्टांतों में बातें कहकर। तो प्रियो, यीशु मसीह इस समय दृष्टांत में बातें कर रहा है लोगों से और कह रहा है कि दाख वाटिका में स्वर्ग का राज जो उस स्वामी के समान है। स्वामी हमारा परमेश्वर जो हर दिन सुबह और शाम लोगों से मिलने आता है। यहाँ पर समय भी लिखा है प्रियो, परमेश्वर कब मिलने आता है अपने मजदूरों से, अपने दाख वाटिका को देखने के लिए कब आता है, परमेश्वर कब आता है। यहाँ पर लिखा है तुम दाख वाटिका में जाओ, जो ठीक है वही मैं तुमको, हर एक मजदूर को 1 ही रुपया देने की बात कही है। चाहे वो ज़्यादा काम करे चाहे कम काम करे, हर एक के लिए 1 रुपया प्रतिदिन स्वामी ने ठहराया है। और स्वामी दाख की वाटिका में वो आता है। तुम भी दाख की वाटिका में जाओ, जो ठीक है वही मैं तुम्हें दूंगा। और वे चले गए। फिर 12 बजे और 3 बजे और सुबह 9 बजे और शाम में 5 बजे दाख का स्वामी, दाख वाटिका स्वामी अपने मजदूरों को देखने के लिए
आता है। हालेलुया। हमें प्रार्थना कब करनी चाहिए? सुबह 9 बजे, दिन में 12 बजे, दोपहर में 3 बजे और शाम में 5 बजे, क्योंकि इस घड़ी परमेश्वर अपने दाख वाटिका में आता है। हालेलुया। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रियो कि लगभग 5 बजे फिर बाहर निकलकर उसने दूसरों को भी खड़े पाया और उनसे कहा, तुम यहाँ दिन भर बेकार क्यों खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, क्योंकि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने कहा, तुम भी दाख की वाटिका में जाओ। हालेलुया। आज हम देखते हैं जैसे हमारे इस देश में, प्रदेश में हर जगह लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरी ढूंढते हैं, नौकरी नहीं मिलता है तो बहुत लड़ाई झगड़े और बहुत तरह की विवाद और हलचल होती है, क्योंकि हर किसी को काम चाहिए। लेकिन प्रियो वचन हमें बताता है, परमेश्वर हमें बताता है कि दाख वाटिका में जाओ और काम करो। सबसे अच्छा काम परमेश्वर का काम है और परमेश्वर का काम जो करेगा उसको सबको 1 रुपया प्रतिदिन ही मिलेगा। कहने का अर्थ है कि एक जैसा ही रिजल्ट परमेश्वर देगा। चाहे उसने 10 साल परमेश्वर की सेवा की हो, चाहे उसने 2 दिन परमेश्वर की सेवा की हो, पर उसने परमेश्वर की सेवा की है तो परमेश्वर के राज में उसे उतना ही मिलेगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का न्याय बताया जा रहा है प्रियो। संध्या होने पर दाख वाटिका के स्वामी ने प्रबंधक को बुलाकर कहा, मजदूरों को बुला और अंत में आने वालों से आरंभ करके पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दे। परमेश्वर ने यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार दिया है और इसलिए परमेश्वर की इजाज़त के अनुसार यीशु मसीह हर एक को उसके कर्मों के अनुसार फल देगा। जब न्याय की घड़ी आएगी, यहाँ लिखा है लगभग 5 बजे संध्या के समय जो मजदूरी पर लगाए गए थे, जब वे आए तो उन्हें 1-1 रुपया मिला। जब पहले लगाए गए मजदूर आए तो उन्होंने समझा हमें अधिक मिलेगा, परंतु उनको भी 1-1 रुपया ही मिला। जब उन्हें 1 रुपया मिला तो वे यह कहकर स्वामी पर बुड़बुड़ाने लगे कि ये जो बाद में आए इन्होंने तो 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे ही बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और कड़ी धूप सही। हालेलुया। पर उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, मित्र, मैं तेरे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तूने मेरे साथ 1 रुपया मजदूरी तय नहीं की थी? जो तेरा है उसे ले जा और चला जा। यही मेरी इच्छा है कि जितना तुझे दिया है उतना ही इस बाद में आने वाले को भी दूं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को प्रकट कर रहा है प्रियो, इस कहानी के माध्यम से, कि आज भले ही बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते, जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते और जो अभी तक परमेश्वर के शरण में नहीं आए हैं, लेकिन न्याय की घड़ी आने के पहले तक, न्याय के दिन तक भी वे लोग आ जाएं तो उन्हें भी उतना ही अधिकार परमेश्वर देगा स्वर्ग में, जितना अधिकार लोगों ने पूरा जीवन किया है। प्रभु के सेवकों ने जो पूरा जीवन प्रभु की सेवा की, उनको भी उतना ही मिलेगा जितना जो न्याय के दिन तक भी जो लोग प्रभु को स्वीकार कर लेंगे, अंत के दिन में भी जो घुटना टेक देंगे, वे भी स्वर्ग के राज में ही जाएंगे। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर का न्याय कैसा है? संसार के लोगों के जैसा नहीं। हालेलुया। स्वर्ग के राज में हर एक इंसान प्रवेश करेगा जो चाहे पूरी जिंदगी परमेश्वर के शरण में बिताया हो, चाहे वो न्याय के दिन जब यीशु मसीह को बादलों पर आते देखेंगे, उस घड़ी भी जो लोग घुटने टेक देंगे और प्रभु को स्वीकार कर लेंगे, वे लोग भी स्वर्ग के राज में प्रवेश कर जाएंगे। हालेलुया।
क्या मेरे लिए उचित नहीं कि जो मेरा है उससे जो चाहूँ सो करूँ। यीशु मसीह कहते हैं ऐसे लोगों पर जो परमेश्वर के न्याय को देखकर बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। बहुत सारे लोग आज दुनिया में ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम भी तो मसीही हैं, हम भी तो प्रार्थना करते हैं, पर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। पर जो बाहरी लोग हैं, जो अन्य जाति लोग हैं, वे लोग प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिलता है। ऐसी बात नहीं है प्रियो। परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। जो पीछे से आए और जो आप पहले से हैं, दोनों को बराबर फल देना चाहता है। यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ मेरा है, मैं जो चाहूँगा मैं कर सकता हूँ। मैं जिसे चाहूँगा उसे अधिक दे सकता हूँ और जिसे चाहूँगा मैं उसे जो उसका है उससे भी ले सकता हूँ। ये मेरा अधिकार है। क्या मेरा उदार होना तेरी आंखों में खटकता है? ऐसे लोगों से परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहते हैं वचन के द्वारा कि क्या तुम्हें मेरा उदार होना खटकता है? क्या मैं अन्य जातियों को तुमसे ज़्यादा वरदान देता हूँ, तुमसे ज़्यादा उन्हें ज्ञान देता हूँ? तो क्या मैं गलत करता हूँ? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता है ये बातें? क्या मेरा उदार होना तुम्हें खटकता है? ऐसा विचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पिता का विचार ऐसा नहीं है जैसा मनुष्यों का। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, इस प्रकार जो अंतिम है वे प्रथम हो जाएंगे और जो प्रथम है वे अंतिम हो जाएंगे। क्यों प्रियो? क्योंकि लोग आज भी परमेश्वर के प्रेम पर शक करते हैं, उसके आशीष पर, उनकी दया पर लोग आज भी शक करते हैं और आज भी लोग कुड़कुड़ाते हैं और बुड़बुड़ाते हैं। हालेलुया। जिस तरह मूसा के समय में जब परमेश्वर मूसा के अगुवाई में इजरायलियों को मिस्र देश से कनान की ओर, देश की ओर, समृद्ध देश की ओर ले जा रहा था, तो रास्ते में परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखकर भी, परमेश्वर के लाभ देने वाले आशीषों को भी देखकर, परमेश्वर के द्वारा हर एक उन उपलब्धियों को देखकर भी इजरायली लोग कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे। कभी मूसा पर बुड़बुड़ाते थे, तो जो बुड़बुड़ाते थे, जो कुड़कुड़ाते थे, वे लोग रास्ते में ही मर गए। तो प्रियो, जो लोग आज परमेश्वर के वरदानों को देखकर जलते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, अपने आप में निराश होते हैं, उदास होते हैं, वे आत्मा में मर जाते हैं। प्रियो, ऐसा हमें नहीं करना है। ऐसा करने से हम अपनी दौड़ में असफल हो जाएंगे। हम उस मुकुट को पाने से वंचित हो जाएंगे जिस मुकुट को परमेश्वर हमें और आपको देना चाहता है। हालेलुया। ये ऐसा मुकुट है प्रियो, जो मुरझाने का नहीं, जो टूटता नहीं, परंतु ये मुकुट हमें प्रतिष्ठा और सम्मान और परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के योग्य मुकुट है। हालेलुया। ये हमारा एक परमेश्वर का प्यार है, उद्धार की पहचान है। हालेलुया। आज के सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे प्रियो। जय मसीह की। थैंक यू जीसस। आमीन।